हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि चैनल मैसेज पे रहने वाली है। आज का जो चैनलिंग मैसेज जो मुझे रिसीव हुआ है आप लोगों के लिए, वो कुछ इस तरह है कि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं, या मैं एक पर्टिकुलर पर्सन बोलूँगी, काफ़ी लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ये एक व्यक्ति ऐसा है, या कोई फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, कि वो आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ फील भी हुआ होगा इन दिनों में, हाल ही में, अगर ऐसा कुछ उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज़ करके या ऐसा कुछ एक्शन के थ्रू आपको ऐसा फील कराया है कि आप उनसे एक कंपटीशन में हो, ठीक है। जैसे जिस भी वर्क प्लेस पे अगर आप हो, अगर वो वर्क प्लेस पे ऐसा कर रहे हैं तो वो आपसे आपके सामने ऐसा कुछ करके शो करेंगे कि आपको जो वर्क करने का हुनर है उनसे आपसे ज़्यादा हुनर उनके पास है। या फिर कुछ ऐसा, अगर आपके फैमिली मेंबर्स में अगर मैं बोलूँ तो वो आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आता है, ठीक है, और हम तुमसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखते हैं। ओके, ऐसी कुछ फीलिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ना मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं आपको इन सब हरकतों की वजह से कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इरिटेशन भी होता होगा, ठीक है। और एक चीज़ मुझे और यहाँ पे लग रही है कि वो इन दिनों काफ़ी आपको पोक करने की भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको कहीं न कहीं पता है कि आपका लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर है उनसे, स्पिरिचुअल लेवल की बात कर रही हूँ मैं। तो आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है वो उनसे काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उनको पता है कि वो कहीं भी आपकी बराबरी कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है कि आपको डाउन करने के लिए जो है, वो ये सारी चीज़ें आपको एग्रेसिव करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको गुस्सा दिला सकते हैं, कुछ ऐसी बातें करके, ऐसी हरकतें करके आपके आसपास, है ना? जानबूझ के आपके सामने टू फेस्ड टॉक की जाएगी। जैसे किसी के साथ उनका ग्रुप है, मान लीजिए, अगर उनका, क्योंकि आपके हेटर्स में से मैं बोलूँगी एक तो नहीं है, ये लोग ग्रुप में काम करते हैं, लेकिन ये जो इंडिविजुअल पर्सन जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा अभी एक्टिव है आपसे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन करने में, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि किस तरीके से आपको नीचे खींचा जाए, आपके कॉन्फिडेंस को डाउन किया जाए, ठीक है, और किस तरीके से आपको ये एहसास दिलाया जाए कि आप उनसे पीछे हो, जबकि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, आप उनसे बहुत आगे हो, एक्चुअल में वो आपसे बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो ऐसे सब करने के चक्कर में ना वो अपना एक तो बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और बस सिर्फ आपके लिए ये बात है कि आप उनकी वजह से, ठीक है, बिल्कुल भी एग्रेसिव मोड में मत आ जाना, अपने टेम्पर को थोड़ा-सा कंट्रोल करके रखना यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ऐसी सिचुएशंस आ सकती है। ओके, तो इस बात का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप उतने टैलेंटेड नहीं हो, ठीक है, जितना कि वो है। अगर ये आपके वर्क प्लेस पे है तो ये काम भी आपसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आपसे पहले करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा कॉम्पिटिशन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और आप, ताकि आप पीसफुली काम ना कर पाओ, आप कॉन्फिडेंट फील ना करो, है ना? ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है, और ये इस तरीके से ना आपकी ब्लेसिंग्स को भी थोड़ा-सा डिले करना चाहते हैं, ताकि आपके पास जो आपकी गुड कर्मा की ब्लेसिंग्स आ रही है, वो भी आपको रिसीव ना हो पाए, आप इतना नेगेटिव हो जाओ, ठीक है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप एक हाई वाइब्रेशनल सोल हो, पॉजिटिव हो बहुत ज़्यादा, ठीक है? और आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी आ रहे हैं, जो कि वो देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो वो ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस जो आ रहे हैं, आप उनको सेलिब्रेट ना कर पाओ, उनको एन्जॉय ना कर पाओ, ठीक है? आप स्ट्रेसफुल माइंडसेट में रहो, और बस उनके कहे-कहे अनुसार, उनको वो यही चाहते हैं कहीं न कहीं कि वो आपको फिर से कंट्रोल कर लें, क्योंकि अगर वो आपको ये बार-बार शो करेंगे कि वो आपसे बेहतर है, और अगर आप उनकी बातों में आ जाओगे, या या तो ये होगा कि आप उनकी बातों में आ जाओगे, जिसकी वजह से क्या होगा ना कि आप
फिर से वो आपको कंट्रोल कर लेंगे और आप उनको फॉलो करने लगोगे। जैसा जैसा वो बताएंगे वैसा वैसा आप फिर से करने लगोगे और फिर से आपकी लाइफ में टावर मोमेंट्स क्रिएट किए जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं भी है तो अगर आप उनकी बातों में ना भी आओ, ठीक है, लेकिन अगर आपने अपना टेम्पर लूज किया तो भी आपकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आ सकते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान आप लोग रखिएगा यहाँ पे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डिवाइन की तरफ से डायरेक्ट मैसेज है कि आपसे वो कॉम्पिटिशन कर ही नहीं सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपका कोई मैच नहीं है, ठीक है। आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, वो अभी बहुत पीछे हैं अपनी जर्नी में और वो आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो कभी अगर वो ऐसा दिखाने की कोशिश करे, आपका कॉन्फिडेंस लो करने की कोशिश करे, तो प्लीज अपने कॉन्फिडेंस को हिलने मत दीजिएगा उनकी वजह से, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, बी स्ट्रांग, ओके, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो ऑलरेडी। और मैंने पहले भी बताया आप एक वॉरियर स्पिरिट हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत करेजियस सोल हो आप, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे और भी डिवाइन की तरफ से मैसेजेस देख लेंगे कि आपके लिए और क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचोगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रहने वाला है। ओके, चलिए देख लेते हैं। यस, एक और कार्ड लेना चाहूंगी मैं यहाँ पे। प्लीज डिवाइन एंजल्स, वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज। यस, यस, ब्यूटी, वाओ, बॉटम की एनर्जी आई है ब्यूटी। तो यहाँ पे भैया बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। कंपटीशन इसीलिए भी हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्लो कर रहे हो और आप इतना ग्लो कर रहे हो कि उसकी वजह से जो है आप आउटसाइड ब्यूटी जो है आपकी वो भी बहुत ज़्यादा ग्लो हो रही है, ठीक है। आपकी ब्यूटी सब लोगों की नज़र में है, ठीक है। या ऐसा कुछ आपने खुद भी फील किया होगा, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो और काफ़ी खूबसूरत हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो आपके हेटर्स है वो आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके हेटर्स को पता है कि आपका जो ये ग्लो अप है वो उस लेवल का ग्लो अप उनका हो नहीं पाया है। और आप क्यों ग्लो कर रहे हो इस चीज़ से भी उनको प्रॉब्लम है। उनको इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है कि आप स्पिरिचुअली क्यों ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा इस बात से प्रॉब्लम है कि आपका इतना स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन ना, उनकी ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई नहीं करने वाला है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है क्योंकि आप ऑलरेडी ग्लो अप में हो। आप अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। और अगर नहीं दे रहे हो तो यहाँ पे आपको ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फ पैम्परिंग कीजिए, ठीक है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे और रिसीव हो रहा है, काफ़ी लोगों की ये जो ब्यूटी है, ये जो ग्लो अप है, इस पे बहुत ज़्यादा ईविल आई सेंड करने की कोशिश की जा रही है या फिर कोई नेगेटिव स्पेल भी किया जा रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख सकती हूँ ये मिरर यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि आपकी जो ब्यूटी है ना कहीं इस ब्यूटी पे ना उनकी बहुत ही काली गंदी नज़र है, ठीक है। और वो इस पे कुछ ना कुछ स्पेल वर्क भी करे ताकि आपकी ब्यूटी पे कुछ बुरा इफेक्ट पड़े, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक रेमेडी बता देती हूँ। आपको ना सॉल्ट बाथ लेना है। जब भी आप नहाने जाते हो उसमें थोड़ा सा जो आपका पानी होता है उसमें थोड़ा सा नमक मिला लीजिए, उससे नहाइए आप, ठीक है। उससे आपके आसपास की जो भी ईविल आई जो आपकी बॉडी पे सेंड की जाती है या आपकी ब्यूटी पे, उसका कुछ भी असर नहीं हो पाएगा, ओके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका बार बार ख्याल रखिएगा। अगर जब भी जितनी बार भी आपको ऐसा लगता है कि आप डल महसूस करते हो या आपकी ब्यूटी में डलनेस आ जाती है, ऐसा कुछ, या आपको खुद भी लगता होगा ये कोई नज़र दोष है या फिर कोई स्पेल वर्क, तो आप सिर्फ सॉल्ट बाथ ले लीजिए, आप खुद इफेक्ट देखेंगे कुछ ही समय में, ठीक है। तो आप ये ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी ब्यूटी को थोड़ा बचा के रखिए, ओके। यस, आपकी आने वाली ब्लेसिंग्स पे उनकी नज़र है। उनको पता है कि आपकी लाइफ में ना पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में ये हैप्पीनेस आ रहा है,
क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपकी लाइफ में, बटरफ्लाई है यहाँ पे, एंड यहाँ पे बर्ड्स भी है, होली स्पिरिट्स भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपके आसपास ऐसी स्पिरिट्स है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी वाली सिचुएशन में जाने वाले हो, जो कि आपके हेटर्स को ऑलरेडी पता चल चुका है। इस वजह से वो ना आपके इस ग्लोब को, आपकी इस हैप्पीनेस को देख के बहुत ज़्यादा जेलस है यहाँ पे। तो आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ज़्यादा उनके सामने कोई गुड न्यूज़ अगर आपकी है या कोई भी आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो उनके सामने ज़्यादा सोशलाइज ना कीजिए इन चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा इस चीज़ों से बच के रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो फैमिली का कार्ड आया है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली से भी बहुत ज़्यादा जेलस है ये लोग। या तो आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा वेल्दी है, ये भी एक बात हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गुड लक का कार्ड भी है जो कि वेल्थ को बताता है, ठीक है। तो हो सकता है आपकी फैमिली में बहुत सारा पैसा है, ठीक है, इस चीज़ से भी उनको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर आप ऑलरेडी कोई काम ऐसा कर रहे हो जिसमें आपकी ग्रोथ हो रही है, तो वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि आपकी लाइफ में जो है ब्लेसिंग्स आ रही है, गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। तो वो उसको रोकने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ताकि आप नेगेटिव वाइब्रेशंस में चले जाओ और आपकी लाइफ पर जो है उनकी नज़र लग जाए, ठीक है। तो इस चीज़ से बिल्कुल बच के रहिएगा, अपने फैमिली को ज़्यादा सोशलाइज मत कीजिए, ठीक है, कुछ समय के लिए। और जितना हो सके अपनी ब्लेसिंग्स को जो है छुपा के रखना है, आपको किसी को बताना नहीं है कि इस वक्त आप कैसा काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जो भी चीज़ें करनी है थोड़ा सा आप इस चीज़ को साइलेंटली कीजिए, ठीक है। ज़्यादा किसी को शो नहीं होने देनी है चीज़ें, क्योंकि लोगों की नज़र ना इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा है कि आपकी फैमिली ग्रो ना करे, ठीक है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ना आए, गुड लक ना आए। ऐसे सब कंपटीशन के चक्कर में ना ये आपको नीचे गिराना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये आपकी आने वाली ब्लेसिंग्स है जिनको वो रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ये आके रहेगी, क्योंकि गुड लक का कार्ड यहाँ पे यही दिखाता है कि आपकी लाइफ में एक व्हील ऑफ फॉर्चून समझते हो ना आप, वैसा कुछ तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, उनको वो कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे अगेन आप खुद देख सकते हैं कॉन्फिडेंस का कार्ड आया है, तो उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और वो आपका कॉन्फिडेंस ही तोड़ना चाहते हैं यहाँ पे। तो अपने कॉन्फिडेंस को इसी तरीके से बरकरार रखिएगा, ठीक है। फिर से अगेन कंफर्मेशन है ये आपके लिए, तो अपने कॉन्फिडेंस पे और काम कीजिए, ओके। और देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पे और क्या गाइडेंस है। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ईविल आई है, ओके। बहुत सारा स्पेल वर्क करने की कोशिश की जा रही है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे अटैक्स होंगे आप पे, स्पिरिचुअल अटैक्स भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहना है आपको। बस कुछ भी हो जाए, आप अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को लूज मत होने दीजिएगा, ठीक है। यस, सिजोफ्रेनिया, ओके, यस 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 यस, ओके। बॉटम की एनर्जी आई है यहाँ पे, आइसोलेशन, यस। वो फिर से आपको आइसोलेट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप फिर से कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाए, आपकी वाइब्रेशंस लो हो जाए, ठीक है, आप नेगेटिव वाइब्रेशंस में चले जाएं, ठीक है। और यहाँ पे आप टीयर्स देख सकते हो, वो आपको रुलाना चाहते हैं, आपको सैड एनर्जीज में डालना चाहते हैं फिर से, जैसे पहले आप डिसअपॉइंटेड थे बहुत चीज़ों की वजह से, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत टावर मोमेंट्स आए, बहुत ब्लॉकेजेस रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत टफ टाइम देखा है आपने अपनी लाइफ में। तो उनको अब ऐसा लगता है कि आपको इसी मोड में देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप कभी भी खुश रहो, वो चाहते हैं आप इसी तरीके से डिसअपॉइंटेड रहो अपनी लाइफ से, आपको कोई भी ब्लेसिंग्स ना मिल पाए, ओके। इतनी गंदी सोच है आपकी हेटर्स की, ठीक है। और मुझे एक चीज और भी लग रही है यहाँ पे कि वो आपको फिर से अकेला करना चाहते हैं, अकेला ही करना चाहते हैं, बिल्कुल ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल अकेले रहो और अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर ना कर पाओ, ठीक है, दुखी रहो और आपकी माइंड में जो है स्ट्रेस क्रिएट रहे हमेशा के लिए, और कभी भी आप स्पिरिचुअली ग्रो ना कर पाओ, ठीक है। वो आपको सीजोफ्रेनिया की एनर्जी में रखना चाहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो दो चीज़ों के बीच में एक फंसा हुआ इंसान, जिसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपना रास्ता चुन सके, ठीक है, और डिवाइन से कनेक्ट हो सके, ओके। एक एंग्जाइटी वाला, डिप्रेशन वाली, आप जानते हो माइंडसेट कैसा होता है, वैसी चीज़ों में आपको डालना चाहते हैं। और मेरे को ऐसा लग रहा है ना, आप में से काफ़ी लोग ड्रीम में
या तो आपको बुरे सपने आते होंगे बहुत ज़्यादा, या हॉरर सपने आते होंगे, डरावने सपने आते होंगे आपको, या फिर आपको भी ऐसा लगता होगा कभी-कभी कि आप सपनों में ऐसा देखा होगा आपने, काफ़ी डार्क डार्क एनर्जीज दिखती होगी आपको। ऐसा अगर कुछ भी या फिर ऐसे कुछ भी ऐसे सपने आते हैं जो आपने कभी सोचे नहीं हो, और लगातार आपको विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे हैं, लेकिन आपको अच्छा फील नहीं होता है सुबह उठ के। ठीक है, तो ये सारे साइन होते हैं आप पे स्पेल वर्क के, या फिर ब्लैक मैजिक के, या फिर नेगेटिव इविल आई के। ठीक है, तो इन चीज़ों से आपको ना थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो चाहते हैं, वो ऐसी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में कि आप इस तरीके से ना लटक के रह जाओ। ठीक है, कभी आगे ना बढ़ पाओ अपनी लाइफ में, और इस तरीके से फंस जाओ कि आपको किसी ना किसी को हेल्प के लिए बुलाना पड़े, और उनको लगता है कि वही आ सकते हैं आपकी हेल्प करने और फिर से आपको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ बुरी सोच है उनकी। ठीक है, ऐसी थॉट प्रोसेस उनकी है यहाँ पे। ओके, एंड आपको लेकिन इन चीज़ों में नहीं आना है। आपको ये याद रखना है कि आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है, आप एक कॉन्फिडेंट सोल हो। ठीक है, और आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे आपकी ब्लेसिंग्स को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, और बहुत ही स्पेशल एनर्जी है। ये कार्ड्स कुछ अलग ही बताते हैं यहाँ पे कि आप में बहुत ज़्यादा बैलेंस है, आप पूरी तरीके से एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस में हो। ठीक है, और अपनी लाइफ में मटेरियल सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो यहाँ पे। तो मैं फिर से आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, जिनको वो रोकना चाहते हैं उनको पता चल चुका है कि आपकी लाइफ में जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी लाइफ में मनी आ रहा है, वेल्थ आ रही है, पैसा आ रहा है। या फिर अब अगेन वही मैसेज है कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा वेल्दी हो सकती है, इस चीज़ से भी उनको प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही जो है आपकी ये जो वेल्थ है वो रुक जाए। ठीक है, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओ, आपकी वेल्थ ना हो लाइफ के अंदर, और आप बिल्कुल ही आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन, लेकिन आपके अंदर बैलेंस है बहुत ज़्यादा। आप एक कॉन्फिडेंट सोल हो, यिन एंड यांग का साइन आप देख सकते हो, शिव शक्ति का आशीर्वाद है आपके ऊपर। ठीक है, और ये एक वर्ल्ड का कार्ड है। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि लेकिन आपने अपनी साइकिल कंप्लीट कर ली है, आपने अपने कर्मास जो आपके उनके साथ पूरे होने थे वो हो चुके हैं। अब वो जो भी चाहे आपके साथ बुरा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें वर्क नहीं करेगी। ओके, क्योंकि आप पे ना डिवाइन का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स है आपके पास डिवाइन की। ठीक है, तो वो चाह के भी आपका ये जो गुड लक है ना उसको नहीं ले सकते, वो नहीं चुरा सकते। देखिए, हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वो हमें मिलकर रहता है, हमारा भाग्य कोई नहीं चुरा सकता। ठीक है, हो सकता है कुछ समय के लिए हमें डिसबैलेंस करा जा सकता है, लेकिन भाग्य आपका, आपका जो प्रारब्ध है, जो आपको ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से मिलनी है वो मिलके रहेगी। ठीक है, तो वो चीज़ों में आपको कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। ठीक है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा बैड ड्रीम्स आते हैं, अगर आप इतनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, तो रात को अपने साथ ना जब सोते हो तो कुछ थोड़ी बहुत प्रेयर करके सोया करो। ठीक है, या फिर आप जानते हो जो तेज पत्ता आता है, ठीक है, वो लेके सो सकते हो अपनी पिलो के नीचे, आपको बैड ड्रीम्स आने बंद हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप कोई भी पाठ करके सो सकते हो रात को, कोई मंत्रा चैंटिंग करके सो सकते हो उसकी वजह से भी। और अगर फिर भी मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, अगर आपकी रातों में नींद उड़ती है और आपको डर लगता है, या ऐसा कुछ भी आपको घबराहट सी फील होती है, या आप कोई बुरा सपना देखते हैं, तो आपको उठने के बाद जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिस भी ईश्वर स्वरूप को आप मानते हो, उनका नाम लेना है, बार बार उनका नाम लेना है। ठीक है, हाथ जोड़ के उनका नाम लेना है बार बार। आप जितना भी हो सके नेगेटिव चीज़ों से जो है आप दूर रहोगे अगर आप ऐसा करते हो। ठीक है, और ये ज़्यादा देर तक ये चीज़ें चलने वाली नहीं है, ये सिर्फ टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स होती है जो हमारे लाइफ में क्रिएट करते हैं, लेकिन जो डिवाइन जो हमें देना चाहते हैं ना, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग्स, तो अब आप समझ चुके हैं, आपने इतनी अंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर ली है डिवाइन के साथ, आप जानते हैं कि किस तरीके से भगवान जो है परीक्षा लेते हैं, लेकिन उसके बाद के जो रिवॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की गई चार दीवारों में, आपको बहुत सारे काम करने से रोका गया, आप अपने काम करना चाहते थे लाइफ में कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, ये गोल्स पूरे करने हैं, लेकिन लोगों ने क्या किया, आइसोलेशन में डाला आपको।
आपको आइसोलेशन में डाला गया, आपको जेल में डाला गया, लिटरली आपसे ना आपकी सारी खुशियां छीनने की कोशिश की गई है यहाँ पे। लेकिन अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि डिवाइन आपके साथ है, होली स्पिरिट्स आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपके डिवाइन एंजल्स आपके साथ हैं। आप डिवाइन की सारी जितनी भी इस ब्रह्मांड की जितनी भी पवित्र शक्तियां हैं वो आपके साथ हैं। ठीक है, आपको फ्री करा है उन्होंने, आपको एक ऐसी सोल बनाया है, कितनी मजबूत सोल बनाया है कि अब आपको कोई पिंजरा नहीं रोक सकता, कोई बात किसी की रोक नहीं सकती, किसी का भी कुछ भी किया कराया आपको रोक नहीं सकता, आपको बांध नहीं सकता। आप फ्री हो चुके हो सबसे, आपको पता चल चुका है, आपको ये आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी, यस मैच्योरिटी आ चुकी है आपकी सोल में, आपकी अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ चुकी है, आपको पता चल चुका है कि इस दुनिया में ना कोई हमारा नहीं होता है। उससे पहले जब हम लोग नहीं समझते हैं ना, जब हमारी अवेकनिंग नहीं हुई होती है हमारी लाइफ में, जब हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुआ होता है, तब हम लोगों से बहुत उम्मीदें लगाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हमें झेलना पड़ता है, लोगों से हमें धोखे मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारी षड्यंत्रों का सामना हमें करना पड़ता है। ठीक है, हमें एक दिन ऐसा भी आता है जब हमें अकेले पड़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोगों को पता चल ही जाता है आखिरकार कि हमारा कोई भी नहीं होता इस दुनिया में, सिर्फ डिवाइन होते हैं जो हमसे अनकंडीशनल लव करते हैं। ठीक है, बाकी सब जो है सिर्फ छलावा है। ठीक है, कोई आपसे उतना प्यार नहीं कर सकता जितना डिवाइन करते हैं। ठीक है, एक दिन ये रियलिटी हम सबको समझ में आती है, तभी हमारा सोल एक्सपेंशन होता है, तभी हमारी सोल इतनी मैच्योर हो पाती है, डिवाइन से कनेक्टेड हो पाती है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी ब्लेसिंग्स आती है ना, उसे कोई भी ऐसा नेगेटिव पर्सन रोक नहीं सकता, चाहे कितनी भी वो कोशिश कर ले। ओके, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, और भी देख लेती हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए और क्या मैसेजेस डिवाइन की तरफ से हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए और यहाँ पे क्या मैसेज या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे और क्या गाइडेंस हो सकती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपको बोला जा रहा है कि आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स पे ध्यान देना है, अपने ड्रीम्स पे ध्यान देना है। आपको बिल्कुल भी इनकी इनकी बातों में नहीं आना है, या ये मैं फिर से बोलूँगी आपको, ये आपको पोक करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है ये ग्रुप में काम करते हो। ठीक है, और लोग भी हो सकते हैं इनके ग्रुप में जो आपके बारे में गलत बातें करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं। ठीक है, या फिर झूठी बातें फैलाते हैं आपके बारे में। बस आप ये कोशिश कीजिएगा कि यस, वाओ, यहाँ पे अगेन 3 की एनर्जी आई, 3 ऑफ कप्स। ये आपकी लाइफ में ना आपको ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, और ये आपके लाइफ में आने वाले सेलिब्रेशंस को रोकना चाहते हैं। इनको पता है कि आप इतने ज़्यादा अपने काम में बिजी हैं, इतने ज़्यादा आप हार्डवर्क कर रहे हैं कि आपको एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो वो यही चाहते हैं कि आपकी सक्सेस को वो रोक दे। 3-3 की एनर्जी आई है यहाँ पे, कन्फर्मेशन है। ठीक है ना, तो लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि आप हेरोफेंट की एनर्जी में रहिए। ठीक है, आप इसी तरीके से मेडिटेशन करते रहिए, मंत्रा चैंटिंग करते रहिए, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा भ्रम में डालना चाहते हैं। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डालना चाहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये बैक एंड फोर्थ है। ठीक है, ये जो पट्टी है यहाँ पे एक साइड से भी अगर पैर हटाए तो दूसरी साइड से गिर सकते हो। ठीक है, तो आपको जानबूझ के बांधने की कोशिश हुई है, जानबूझ के आपकी लाइफ में ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट करने की कोशिश की गई जिसकी वजह से आप हमेशा उलझे हुए रहो, अपने काम पे ध्यान ना दे पाओ। ये जो कॉइन्स है वो आपके वर्क प्लेस को दिखाते हैं। ठीक है, तो वो आपकी फैमिली में भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। आप काफ़ी जगलिंग करो, आप बस इसी चीज़ों में फंसे हुए रहो और इस लूप से कभी ना निकल पाओ। ठीक है, इस साइकिल से राउंड एंड राउंड चलता ही रहे और आपकी लाइफ में कभी भी खुशियाँ ना आए, सेलिब्रेशन ना आए, सक्सेस ना आए, ऐसी कुछ इनकी सोच है। लेकिन डिवाइन की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही है, नाइट ऑफ कप्स, और कुछ ऑफर आते हुए भी मुझे नजर आ रहा है आपकी तरफ। और अगर ऐसा नहीं है तो ये चीज़ और भी बताता है ये कि आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स, जो गुड कर्मा आपने क्रिएट किया है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके पास बहुत जल्द आने वाली है। ये कुछ आने का संकेत होता है। ठीक है, नाइट, और नाइट का कार्ड बहुत फास्ट भी होता है, तो यहाँ पे बहुत जल्द मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। ठीक है, और इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करोगे आप।
ठीक है। जो भी अभी तक आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश की गई वो यहाँ पे पूरी तरीके से हील होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बहुत ही ज्यादा हील हील वाली फीलिंग आएगी आपको। ठीक है। यस, दी हाई प्रीस्टेस आ गई है यहाँ पे, और तो अब कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपकी सोल बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुकी है। ठीक है। आपकी लाइफ में आपने बहुत सारी पावर्स गेन की है, जिसकी वजह से आप खुद एक बहुत ज़्यादा करेज वाली सोल बन चुके हो। ठीक है। तो आपको खुद ये अंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी है, आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आपको पता चल चुका है कि किस तरह के लोगों से आपको दूरी बना के रखनी है। ठीक है। और किस तरीके के लोगों से आपको बिल्कुल भी मुंह नहीं लगना है। ठीक है। ये लोग बहुत कोशिश करेंगे आपको पोक करने की, आपकी पीस को खराब करने की कोशिश की जाएगी कि आपकी पीस खराब हो जाए, आप अपने वर्क प्लेस पे ध्यान ना दे पाओ। लेकिन आपको बच के रहना है, आपको एंगर इश्यूज से बचना है। यहाँ पे अगेन ये मैसेज आया आपके लिए। ठीक है। यस, एक और एनर्जी आई है यहाँ पे बॉटम की, 4 ऑफ कप्स। तो आपको बोला जा रहा है आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई ना कोई ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे आते हुए नजर आ रही, जो शायद आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरफ आ रही है यहाँ पे। बस आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है डिवाइन के ऊपर। ओके। और इसी तरीके से ना आपको मेडिटेट करते रहना है, बैलेंस में रहना है। ठीक है। जितना हो सके अपनी साइकिल को फिर से रिपीट नहीं होने देना है। इन लोगों से बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए, और सिर्फ आपको अपने काम पे ध्यान देना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में ग्लो अप आने वाला है। ब्यूटी का कार्ड आया था आपके लिए। ठीक है। गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में। बस आप इसी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए और डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए। ओके। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में क्लेम भी कर लेना एनर्जीज को, और शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। ठीक है। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।